और यहाँ से तकरीबन 2.25 लाख वोट जो है गठबंधन के प्रत्याशी इमरान मसूद को मिलने जा रहे हैं। मिल रहा है। इमरान मसूद एक ब्रांड है। माहौल तो इमरान का ही है यहाँ। दलित भाई जो है हमारी साथ खुल के चल रहा है। पंजे को वोट देंगे जी। राहुल के सपोर्टर है जी। यहाँ से एक तरफा राहुल गांधी एक सबके साथ चलता है, गरीबों का मसीहा है। ये संविधान को बचाने की लड़ाई है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें एक बहुत खूबसूरत एक आइन दिया था, उस आइन को बदलना चाहते हैं। और जब आइन ही नहीं बचेगा तो देश के अंदर ना कोई हिंदू बचेगा, ना मुसलमान बचेगा, ना अगड़ा बचेगा, ना पिछड़ा बचेगा। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। 2024 का लोकसभा चुनाव है। 80 सीट उत्तर प्रदेश में है और उसको लेकर के एक ज़बरदस्त फाइट है। इस समय 4 PM न्यूज़ नेटवर्क की टीम सहारनपुर पे है और मेरी मौजूदगी अपनी बता दूं तो इस समय छुटमलपुर रोड पर हूं और यहाँ पर हमारे साथ तमाम लोग हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक तरफ कांग्रेस से इमरान मसूद और दूसरी तरफ से राघव पाल शर्मा भारतीय जनता पार्टी से एक दूसरे को करारी शिकस्त देने को तैयार हैं। और बात यहाँ पर पब्लिक कर रही है, ये कांटे की टक्कर है। हम बात करेंगे कि क्या भारतीय जनता पार्टी का समर्थन यहाँ से हो रहा है या फिर इंडिया गठबंधन से जो प्रत्याशी हैं इमरान मसूद उनका हो रहा है। इस पे बात करेंगे। शुरुआत आपसे कर लेते हैं। नाम सर आपका? सुल्तान अहमद। सुल्तान जी, क्या माहौल है? एक तरफ इंडिया गठबंधन से आपके राघव पाल शर्मा, दूसरी तरफ अगर बात करें इंडिया गठबंधन से इमरान मसूद साहब, तो माहौल क्या देख रहे हैं? माहौल तो जहाँ पर आप यहाँ खड़े हैं संसारपुर गांव है और विधानसभा बेहट है। विधानसभा बेहट उत्तर प्रदेश में नंबर 1 विधानसभा है, नंबर 1 विधानसभा। और यहाँ जहाँ आप खड़े हैं यहाँ हज़रत मौलाना मुकर्रम साहब का गांव है। तो यहाँ तो इंशाल्लाह एक तरफा है, यहाँ किसी का माहौल नहीं है सिवा गठबंधन के प्रत्याशी के आली जनाब काजी इमरान मसूद के अलावा किसी का माहौल नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पे क्लियर कट आप लोग इंडिया गठबंधन सपोर्ट कर रहे हो? क्लियर कट इंशाल्लाह यहाँ इमरान मसूद जी का माहौल है एक तरफा। और यहाँ से तकरीबन 2.25 लाख वोट जो है गठबंधन के प्रत्याशी इमरान मसूद को मिलने जा रहे हैं। अच्छा, पिछले चुनाव की अगर बात की जाए तो कांटे की टक्कर रही। विधानसभा बेहट से 2.25 लाख वोट, केवल विधानसभा बेहट से। विधानसभा बेहट से 2.25 लाख वोट इमरान मसूद की झोली में डालने जा रहे हैं आप लोग? जी जी बिल्कुल तैयारी पूरी कर ली? बिल्कुल तैयारी कर। इमरान मसूद को सपोर्ट कर रहे हो आप लोग? सबसे पहले तो हम आपके चैनल का बहुत वो करते हैं कि आपने आज यहाँ से बहुत उससे मकसद से आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ इमरान मसूद का बेहट विधानसभा से कम 2.25 लाख वोट मिलने जा रहा है। बेहट विधानसभा से यहाँ से हिंदू और मुस्लिम एक साथ चल रहा है। हमारा राजपूताना समाज है, सैनी समाज है, दलित समाज है और कस्सव समाज है, हम सब मिल के चल रहे हैं। लेकिन भाजपा की अगर बात की जाए वो भी तो कांटे की टक्कर में है। जी नहीं, भाजपा का जो कैंडिडेट है यहाँ राघव लखनपाल 5 साल जीते हुए, जब नहीं यहाँ से किसी के उसमें हाजिर हुए, जब यहाँ से वे हारे, जब नहीं हाजिर हुए। बताओ अब इसमें यहाँ चेहरे को वोट मिल रहा है। इमरान मसूद एक ब्रांड है। सहारनपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा ब्रांड है ये। अच्छा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक बात और की जाए तो यहाँ पर एक समुदाय विशेष अगर ठाकुर बिरादरी की बात की जाए तो खुल करके विरोध कर रही। क्या यहाँ पर भी देखने को इस चीज़ ये सब चीज़ें मिल रही हैं? बिल्कुल, हमारे पास बरौली राजपूताना है, झिंझोली है, करौंदी है, मंडोरा है, हमें काफ़ी साथ चल रहे हैं, खुल के सपोर्ट कर रहे हैं। यार आप अब मंच के माध्यम से देखेंगे कि हमें कितना खुल के राजपूताना समाज हमारी साथ आ रहा है। यहाँ से कोई ऐसा मसला नहीं रहा कि जिससे कि हिंदू मुस्लिम वाला कोई मुद्दा हो। यहाँ से सिर्फ संविधान को और लोकतंत्र और गरीब मजदूर तबका व्यापारी इन सब को बचाने का सबका यही मनसा बन चुका है। आपका नाम सर क्या है? मेरा नाम मुसर्रत अजीम खान है। आपका नाम सर? प्रधान अली हसन खिड़गा जो नारदार। क्या माहौल देख रहे हैं? जी माहौल तो इमरान का ही है यहाँ। ये बिरादरी की वजह से है कि मुस्लिम है? ना नहीं, मुसलमान तो दूसरा भी है माजिद। हाँ, तो उनको क्यों माजिद क्यों नहीं सपोर्ट कर? माजिद को नहीं कर रहे कि मायावती तो जाएगा फिर उसे ही दे देगी बीजेपी को। मतलब आज भी वो चीज़ें चल रही दिल में कि बी टीम है? अजी उसका कहने का अभी तो बोल रही हो कल से, पहले कहाँ गई थी? अपनी दलित समाज के सामने, अपनी दलित समाज के हित में भी नहीं बोल रही वो तो, और बिरादरी हित में क्या बोल लगी। हमारी बहन जी की एक रैली हुई है, हमारे हरिजन दलित भाइयों को ये मैसेज नहीं पहुंचा। ये जो कैंडिडेट है, क्या नाम है उनका, मुझे तो पता नहीं है, उनका कोई मैसेज ऐसा नहीं गया कि
दलित समाज को उन्होंने कहा हो कि देवबंद में हमारे ज़िला सहारनपुर में बहन जी आ रही है, ये सबसे बड़ा यहाँ से ना तो बुद्ध कमेटी है, दलित भाई जो है हमारी साथ खुल के चल रहा है। हमारे 15 प्रोग्राम जो थे नेता इमरान मसूद के वो दलित समाज में हुए, क्योंकि कल हमारे भीमराव अंबेडकर साहब का वो था, इसमें हमारे कार्यक्रम में गए हैं उनके? जी हम कार्यक्रम में गए अच्छा, हैं। एक बात करें तो कार्यक्रम में जो भीड़ वगैरह होती है वो क्या करारी दिख रही है? डी करारी बहुत भीड़ हो रही है। नेता इमरान मसूद को जो है ये हिंदुओं के जो प्रोग्राम है हमारे भाइयों के हिंदू परिवारों में उनके उन परिवारों से ही नहीं मुक्ति मिल रही है। सबसे बड़ी वजह ये है क्योंकि मतलब ये एक बड़ा वोट बैंक जा रहा है इमरान मसूद के पास। बेशक इमरान मसूद के पास जा रहा है, जमीन के नेता है इमरान मसूद। आप तो युवा है, पीछे क्यों खड़े? आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। चलिए देखिए पीछे छुप रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मंसूर हैगा जी। मंसूर भाई आगे आ जाइए। क्या कर रहे हो सर? पढ़ाई कर रहे हो, जॉब कर रहे हो? जी पढ़ाई नहीं, बस वैसे ही हुई बहाल था जी मैं। तो इस बार क्या माहौल देख रहे हो? जी पंजे को वोट देंगे। तो पंजे क्यों दे रहे हो वोट? हाँ जी बढ़िया आदमी, बहुत बहुत अच्छा काम करा उन्होंने जी। मिले हो इमरान मसूद से? नहीं जी, क्यों मिले हम इमरान मसूद से? नहीं मिले? नहीं अब मिलेंगे, आ रहे में इसी आ रहे। अच्छा, अब मिलेंगे। तो बात की जाए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा थी यहीं पे से, आपके पास से ही जिले से लोकसभा से गुजरी थी, मुजफ्फरनगर से। तो क्या उसमें गए थे आप लोग? जी मैं नहीं गया था जिसमें। नहीं गए थे, लेकिन राहुल गांधी के बारे में सुना है? जी सुना राहुल। क्या सुना है? जी बहुत अच्छे आदमी है जी। मैं तो राहुल के सपोर्टर हो आप? जी राहुल के सपोर्टर है जी। यहाँ से एक तरफा। एक तरफा। उम्र क्या है आपकी? है जी उम्र मेरी 20 साल है जी। 20 साल। पहला वोट डालोगे? जी पहला वोट डालूंगा, उम्र को उसे डालूंगा जी, गठबंधन को। कौन से गठबंधन है, एनडीए या इंडिया? जी 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 इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन, मतलब पंजे को वोट करने जा जी रहे हो? पंजे को डालूंगा जी। कांग्रेस को वोट करने जा रहे हैं। आपका नाम भाई? मैं फरमान प्रधान, मेरा गांव भटपुरा है। तो क्या आपके भटपुरा गांव का क्या सीन चल रहा है इस समय? मेरे गांव का तो एक तरफा है, 2000 वोट का पोलिंग है इंडिया गठबंधन को, इमरान मसूद को। मतलब भाजपा को खत्म कर दोगे? भाजपा तो हमारे यहाँ है ही नहीं। हमारी तो इस बेल्ट में बहुत ज़बरदस्त जो है इंडिया गठबंधन का मसला है। और यहाँ भी आप देख लेना, जहाँ प्रोग्राम है ये इस विधानसभा का सेकंड लास्ट प्रोग्राम है, इसके बाद फिर कल दूसरी विधानसभाओं में रहेगा। लेकिन यहाँ ये हमारे दलित भाई है। नाम आपका क्या है? मेरा नाम रमेश चंद्र है जी। रमेश चंद्र जी, क्या कहेंगे? हम गणमतरा गांव से हैं जी। और क्या माहौल चल रहा है इस समय, कांग्रेस का, भाजपा का, बसपा का? दलित समाज से हैं हम। और मायावती के साथ में है। मैं गणमतरा गाँव है, नहीं इमरान की सपोर्ट में हम आए हैं यहाँ पे। इमरान के सपोर्ट में आप खड़े? अच्छा, इमरान मसूद को आपका समुदाय सपोर्ट क्यों कर रहा है? इसलिए कर रहा है, जो लोकल नेता है, बहुत दिन से जान पहचान है उससे, हम कई बार मिले हैं। अच्छा, एक बात किया जाए दादा, दलित समुदाय के सबसे बड़ी नेता मायावती मानी जाती रही हैं। क्या मायावती को सपोर्ट किए हो कभी? नहीं, पहले किया जी, पहले किया बनी है। तो इसका मतलब जो पुराना जो सपोर्टर जो बसपा का है वो इस बार कांग्रेस को कर रहा है? कांग्रेस को जा रहा है जी, मतलब इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन में जा रहा तो मायावती का फिर क्या होगा? है जो भी होगा तो देखो। अच्छा, मायावती से क्यों नाराजगी हो गई दलित समुदाय की? नाराज ये हुआ, मायावती ने दिया ही जहाँ पे, दलित से भी वो कंडी काटती रही, वो हमारे हित में बोलती नहीं है। और इमरान के पास जब भी जाओ, जब भी खड़ा। कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हो? जी जी। देखिए, दलित समुदाय भी कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है। आपका नाम भाई क्या हुआ? मुस्तकीम जी। मुस्तकीम जी, क्या चल रहा है माहौल? एक तरफा कांग्रेस। कांग्रेस को? कांग्रेस को इस बार ले आओगे? ऊपरले वाला लावेगा जी, हम हमारी क्या वो। आपका नाम क्या है? मुस्कुरा रहे हो पीछे? जावेद। जावेद। जावेद भाई, क्या करने वाले हो इस बार? इमरान भाई को वोट देंगे। हाँ? इमरान भाई को। इमरान भाई, हाथ का पंजा? पंजा है जी सब। पंजा को। आपका नाम भाई? मेहरबान। क्या करने वाले हो इस बार? यूँ क्या सत्ता बदलने वाले है जी। सत्ता बदलोगे? जी। इमरान मसूद और राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी। राहुल गांधी को क्यों सपोर्ट करते हो? क्यों, क्या पसंद आता है उनमें? अब राहुल गांधी एक सबके साथ चलता है, गरीबों का मसीहा है, सबका तीन स्कीन है, सबको गले लगाता है। और ये तो अच्छे आदमी को भी दूर कर रहे हैं, जो इनके करीब है उन्हें भी वो कर दिए इन्होंने आउट अपने पास से। हमारे साथ देखिए लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष भी आ गए हैं। नाम आपका? सर, आपकी बात करी जाए तो लगातार फील्ड पर लोकदल को लेकर के एक बड़ी चर्चा रही है। लोकदल और राष्ट्रीय लोकदल को लेकर के बड़ी कंफ्यूजन। तो उस कंफ्यूजन को कैसे दूर करेंगे, पहले ये बताएं। सबसे पहले तो सहारनपुर में आपका स्वागत है। आप लखनऊ से चल के यहाँ तक आए हैं जनता के बीच में, और जो सच्चाई है उसे आप बयान कर रहे हैं और उसे पहुँचा रहे हैं जनता तक। अब रही बात, कन्फ्यूज़न उन लोगों में नहीं है जिन्होंने स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह साहब को देखा है, जो उनकी नीतियों को जानते हैं और जो लोकदल को जानते हैं। कन्फ्यूज़न ये है कि एक अलग राष्ट्रीय लोकदल बनी, और वो चौधरी साहब के क्योंकि पोते हैं जयंत जी, वो अपनी पार्टी चला रहे हैं,
लेकिन जो चौधरी साहब की बनाई हुई पार्टी है, जिससे वो प्रधानमंत्री बने और कई बड़े बड़े नेता लोकदल ने दिए हैं भारत को, तो वो लोकदल है, असली लोकदल। अच्छा, एक बात किया जाए, क्या राष्ट्रीय लोकदल का विरोध देखने को मिल रहा है? क्योंकि मुजफ्फरनगर जिस समय मैं कवर कर रहा था, वहाँ जो समाजवादी पार्टी के सपोर्टर है वो कहीं विरोध नहीं कर रहे हैं, तो क्या विरोध यहाँ पर देखने को मिल रहा है आरएलडी का? देखिए, यहाँ बात विरोध और समर्थन की नहीं है, यहाँ बात जीत और हार की है, यहाँ बात नैतिक मूल्यों की है, यहाँ बात जो है संबंधों की है। हम विरोध कर रहे हों या ना कर रहे हों, समर्थन तो नहीं कर रहे। समर्थन इंडिया गठबंधन का हो रहा है, उसमें लोकदल है, उसमें कांग्रेस है, उसमें समाजवादी पार्टी है, उसमें आम आदमी पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस है, जो समान विचारधारा के दल हैं, जो संविधान को बचाना चाहते हैं, जो किसान को बचाना चाहते हैं, जो नौजवान को बचाना चाहते हैं, वो सब इकट्ठे हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव एकदम से करोड़ पलटने वाला है। जी बिल्कुल। यहाँ पर तो इमरान मसूद के सपोर्ट में ही है, आप तो गठबंधन से ही है। इस समय गठबंधन की अगर बात की जाए, इंडिया गठबंधन है, दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन, दोनों की बात की जाए तो पिछले चुनावों में कांटे की टक्कर देखने को मिली और इस बार भी यही माहौल है। कौन से फैक्टर्स होंगे जो इंडिया गठबंधन को काफ़ी मजबूत करेगा? देखिए, फैक्टर्स बहुत सारे हैं, अगर गिनवाया जाए तो बहुत सारा टाइम उसमें लग जाएगा। सबसे पहले किसान, 750 किसान इसी लखीमपुर की जो बात कर रहे हैं, नहीं, जो बॉर्डर्स पे शहीद हुए, लखीमपुर में तो कुचले गए हैं जी, कत्ल किया गया है। इसके अलावा नौजवान, उनकी नौकरियां और रोज़गार, गृहिणियों के ऊपर जो जेब की मार है, तो सब कुछ है, आपके सामने है। और बहुत सारे लोग जो हमारे बड़े भी खड़े हैं यहाँ पे और नौजवान भी खड़े हैं, जो नौकरियों की उम्मीद करते थे और बड़ों ने इसीलिए उन्हें पढ़ाया था कि कल को ये हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। आज वो नौजवान जिस टाइम घर में घुसता है तो वो आंख से आंख नहीं मिला पाता कि मेरे ऊपर इतना खर्चा किया, इतनी लागत लगाई, और आज वो इस लायक नहीं है कि अपने बड़ों के लिए एक दवाई ला सके क्योंकि उसके पास रोजगार नहीं है। देखिए, ये नाराजगी है लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष थे। सर, आपका नाम? मेरा नाम सोनू पठान है। सोनू पठान जी, क्या करने वाले हैं? देखिएगा, जिस तरह के आप माहौल देख रहे हैं इंडिया गठबंधन के साथ, तमाम इंडिया गठबंधन हमारा बना था, उस गठबंधन, क्योंकि ये लड़ाई संविधान को बचाने की लड़ाई है। जिस तरीके से इनके फैजाबाद के सांसद ने एक बयान जारी किया, कल ही आपने बयान देखा होगा मीडिया के माध्यम से, लल्लू सिंह जी ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि हमें 400 पार कर दीजिए, हम संविधान को बदलना चाहते हैं, हम संविधान को तभी बदल पाएंगे जब 400 पार, अब हमें सीटें देने की बात करेंगे। उनके आर्थिक सलाहकार के जो विवेक ओबराय थे, उन्होंने भी ये बयान दिया था कि इस बार हमें 400 पार कर दीजिए, हम संविधान को बदलना चाहते हैं। ये संविधान को बचाने की लड़ाई है। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें एक बहुत खूबसूरत एक आइन दिया था, उस आइन को बदलना चाहते हैं। और जब आइन ही नहीं बचेगा तो देश के अंदर ना कोई हिंदू बचेगा, ना मुसलमान बचेगा, ना अगड़ा बचेगा, ना पिछड़ा बचेगा। आज तमाम इंडिया गठबंधन के जितने हमारे सहयोगी हैं जो ये चाहते हैं कि संविधान देश के अंदर बचा रहे, वो आज इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं। और उन्होंने राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी ने जो एक पहल की थी, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। अभी हमारे क्षेत्र के समाजवादी का विधायक हैं उमर अली खान, वो तमाम मुजफ्फराबाद भेट विधानसभा के अंदर दर बदर प्रोग्राम करते आ रहे हैं, पीछे से हम प्रोग्राम उनके साथ करते आ रहे हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि करवट ले चुकी है जनता ने, और 2024 के अंदर राहुल गांधी के नेतृत्व के अंदर एक बदलाव देखने को मिलेगा। देखिए, एक बदलाव देखने को मिलेगा, ये बोल रहे हैं। और क्लियर कट एक बात कह दी है कि संविधान बचाने की लड़ाई है। आप पूरे यूपी को देख लीजिए तो सबसे ज़्यादा सीटों वाला प्रदेश है, 80 लोकसभा सीटें हैं, और 80 लोकसभा सीटें निर्णायक होती है प्रधानमंत्री को कुर्सी पर तक पहुंचाने के लिए। और सबसे बड़ी बात कर दे, इस समय यहाँ पर आया तो यहाँ पर पब्लिक ने क्लियर कट बताया है कि इस बार बदलाव देख रही है। आपने देखा मुजफ्फरनगर भी कवर किया तो वहाँ पर भी काफ़ी आक्रोश है। इस पूरे गन्ना बेल्ट की अगर बात की जाए तो पब्लिक भर भर करके इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करने की बात कर रही है और इस बार बदलाव देख रही है। देखने वाली बात होगी 2024 का लोकसभा चुनाव किस करवट पलटता है। और सबसे बड़ी बात ये 19 तारीख को जो पहले चरण की वोटिंग है, कितने प्रतिशत मतदान होता है और कितने प्रतिशत मतदान इंडिया गठबंधन के पक्ष में होता है और कितने प्रतिशत मतदान एनडीए गठबंधन के पक्ष में होता है, क्योंकि यही निर्णायक होगा 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के। और एक चिंगारी जो गन्ना बेल्ट से जो निकली है ठाकुर वोटर्स को लेकर के, राजपूत वोटर्स को लेकर के, जिसकी लगातार बैठकें भी हो रही हैं और भर करके भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं ये सभी, तो वो कितना इम्पैक्ट डालेगा 2024 के लोकसभा चुनाव में और क्या सत्ता परिवर्तन होकर रहेगा जिसकी पब्लिक बात कर रही है, ये आपको दिखाता रहूँगा। ग्राउंड रिपोर्ट, आप जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।
है।